कुछ रिपोर्ट्स ये भी हैं कि लोगों का रुझान इस सारे माहौल को देखते हुए पहाड़ों में या नॉर्थ की साइड या पाकिस्तान से लगते हुए बॉर्डर की साइड जाने की बजाय मंदिरों में रुझान बढ़ रहा है। चाहे वो वृंदावन मथुरा हो, चाहे वो अयोध्या हो, चाहे इस तरह के काशी विश्वनाथ और बड़े मंदिर हों, उज्जैन हो, इधर रुझान बढ़ रहा है। तो क्या मंदिर टूरिज्म या धार्मिक टूरिज्म वास्तव में ज़्यादा बढ़ रहा है? आपके रिपोर्ट्स क्या हैं? देखिए, भारत में जो है, भारत का स्पिरिचुअल टूरिज्म बहुत तेज़ गति के साथ में बढ़ा है। उसके कारण को समझने की कोशिश करनी होगी। माननीय मोदी जी की सरकार के प्रयास के चलते हुए पिछले 10 साल में जो योजनाएं प्रारंभ की गई, उनको धरातल पर जिस तरीके से उतारा गया, गवर्नेंस के जो मॉड्यूल चेंज हुए, सरकार ने जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम किया, हम सब जानते हैं, सारी दुनिया की रिपोर्ट्स कहती हैं कि लगभग 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकल गए और वो गर्व के साथ में अब मध्यम वर्ग का जीवन जी रहे हैं। वो एस्पिरेशनल क्लास है जिसके मन में कई वर्षों से एक आकांक्षा, एक अपेक्षा, एक इच्छा दबी हुई थी कि कभी हमारे पास पैसा हो तो हम भी घर से बाहर जाएंगे। और देखिए, ऐसी एस्पिरेशनल क्लास का व्यक्ति जब घर से सबसे पहले निकलता है तो वो भारतीय मानसिकता के अनुरूप तीर्थाटन के लिए जाता है। इसलिए हमारे स्पिरिचुअल टूरिज्म में इतना बड़ा बाउंस जो है वो मिला। 10 साल पहले उज्जैन की आपने चर्चा की। 10 साल पहले 2014 में उज्जैन में जितने साल में टूरिस्ट जाते थे उतने एक सप्ताह में जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको अनुभव किया, इसकी आवश्यकता को अनुभव किया, इसको महसूस किया और उसके अकॉर्डिंगली प्रसाद योजना के तहत इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वहाँ डेवलपमेंट किए। तो कॉरिडोर्स बने, चाहे वो उज्जैन में महाकाल का बना होगा, काशी में विश्वनाथ का बना होगा, केदारनाथ में जिस तरह से बन रहा होगा, पुरी में जिस तरह से जगन्नाथ धाम में बना होगा। ये टूरिज्म के इस बाउंस को एब्जॉर्ब करके टूरिस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहे, इसके दृष्टिकोण से बनाए गए। लेकिन हम सामान्यतया सोचते हैं कि ये बना इसलिए टूरिस्ट जाए। इसलिए टूरिस्ट जाए। वास्तविकता ये है कि टूरिस्ट जाएगा और ये बढ़ने वाला है, इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ बढ़ने वाला है। इसको जो है हमारी फोरसाइटेडनेस ऑफ आवर लीडरशिप, उन्होंने समझा और उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट किया और आगे हम कंटिन्यूस इसको डेवलप करने के लिए, इस तरह के डेस्टिनेशन को डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। अब जो लोग, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी, जो लोग पहले एस्पिरेशनल क्लास में, उनका जो है एलिवेशन हुआ और नेक्स्ट लैंडिंग पे गए, उन्होंने हमारे एस्टेब्लिश डेस्टिनेशन पे जाना शुरू किया। उनसे ऊपर के लोग जो थे, जो वहाँ एस्टेब्लिश डेस्टिनेशन पे जाने की क्षमता रखने वाले लोग थे, वो और फर्दर एलिवेट हो गए। उन्होंने लीजर टूरिज्म की तरफ जाना शुरू कर दिया, एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरफ जाना शुरू कर दिया, विदेश जाना प्रारंभ कर दिया। तो ये जो साइक्लिक ग्रोथ भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में मिल रही है, ये भारत के टूरिज्म सेक्टर के लिए अगले 20 साल तक लीनियर ग्रोथ होगी, इसका एश्योरेंस है, इसका इंश्योरेंस है।